बहुत शुक्रिया आपका सर हमें समय देने के लिए, और अच्छा लगा कि आपसे बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। जब आपने अपनी शिक्षा शुरू की, उस वक़्त क्या विचार आपके मन में थे, और शुरुआती दिनों में आपका शिक्षा और इनलाइटन होने के प्रति क्या दृष्टिकोण हुआ करता था? नहीं, शिक्षा के प्रति तो कोई पॉजिटिव दृष्टिकोण कभी था नहीं। और जैसे आम तौर पर आज हमारे समाज में बड़े सारे युवा हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो बेचारे भटके हुए हैं, उन्हीं भटके हुओं में से एक मैं था। मुझे भी लगता था कि जिंदगी में शराब बहुत अच्छी चीज है और धन कमाना है और स्त्री और बार डांस और लंदन और स्विट्जरलैंड, यही सब चलता था। एक भटके हुए। शुद्ध भटके, मतलब एक होता भटका, एक होता शुद्ध। मतलब जिसको लोग ये कहते, जैसे कहते नहीं कि आप पे मोहर लग गई, पूरे समाज ने एक मोहर लगा दी कि मेरे पिताजी को छोड़कर, कि तुम अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो वहां वो सब चलता रहा, लेकिन रास्ता चूंकि गलत है। जैसे अभी आपने कहा कि असतोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया, की हम, ये बड़ी प्यारी लाइन है बृहदारण्यक उपनिषद की, कि हम असत्य से आपको सत्य की तरफ ले चलेंगे, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलेंगे। तो इसी परेशानी में, फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि जितना मैं आगे बढ़ने की सोचता था उतना पीछे चलता था, कुछ काम नहीं आ रहा था, कुछ चीजें हल नहीं हो रही थी, निराशा, डिप्रेशन। बस एक चीज थी कि आज वही मैं उत्साह कहता हूं, तब मैं उसको जिद कहता था। और इस देश में एक बहुत बड़ी चीज है जिसको मैं इस देश के हर व्यक्ति से आह्वान करूंगा हाथ जोड़कर, और वो है इस देश की संत परंपरा। तो मैं जब इलाहाबाद पहुंचा, दर्शन पढ़ना शुरू किया। दर्शन ने मेरे आंखों में थोड़ा सा चमक भरी, और उसके बाद जब संतों से मुलाकात हुई और वो T=T+T का सिद्धांत पता चला कि तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या, वहीं से जीवन परिवर्तित होना शुरू हुआ मेरा। तब मुझे लगा कि अरे यार, शराब कोई नशा थोड़ी है, नशा तो ज्ञान का है, नशा तो सेवा का है, नशा तो संगति का है। तो मैं सोचता हूं कि अगर मुझे सही चीजें दिखाई पड़ी और मैं इधर आ सका, तो इस विश्व का हर आदमी तो आ सकता है। इनलाइटनमेंट आपको दिखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब आपने फिलॉसफी पढ़ी, या उसके पहले कोई घटना आपके साथ हुई जिसने आपको एक बिगड़े हुए, आवारा और शराब और दूसरी चीजों में डूबे रहने वाले यूथ से एक इनलाइटेंड अवधोजा बनने के लिए प्रेरित किया? नहीं, अभी तो खैर एनलाइटेंड कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम लोग तो मानते हैं। नहीं नहीं, अभी तो खैर, लेकिन हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो ऑरा है, वहां की जो संगत है, कि किसी भी घर का लड़का हो, चप्पल पहने, कुर्ता पजामा, हम जब पहुंचे तो यही था कि पता लगा साहब डीजीपी के लड़के हैं, साइकिल से चल रहे हैं। वहां हर आदमी का यही वेशभूषा। वो आश्रम था इलाहाबाद, 1990 में इलाहाबाद एक आश्रम था जहां सब लोग तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही मैं, मतलब मैं यानी अंगुलीमाल जंगल से निकलकर बुद्ध के आश्रम में पहुंचा, और फिर एच.एस. उपाध्याय सर को सुना बोलते हुए और कनेक्ट करते हुए, तो वहां से एक रोशनी दिखाई पड़नी शुरू हुई। मैं फिर डेली फिलॉसफी की, मैं कोई क्लास नहीं अटेंड किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी को छोड़कर।